हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। इंसान को कामयाब बनाने वाली खूबियां। सबसे पहली है इच्छा, डिसायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल, उसने लिखा है, कहा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। इसलिए पहले सोच, तृष्णा जागती है, सोच पैदा होती है और फिर उस पर हम काम करने लगते हैं। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर ले चलने को कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबोल दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तू पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, हवा की यानी ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए? सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी तीव्र इच्छा होगी जैसी कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। देखिए, गहरी इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआत बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। इच्छा अगर मजबूत होगी, तकड़ी होगी, बड़ी होगी, तभी आप कामयाबी पा सकेंगे। वचनबद्धता, कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे न करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नजरिए का नतीजा होती है। कहना इत्तेफाक, ना, इत्तेफाक से नहीं मिलती। मिल भी जाएगी तो फिर उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीत के लिए वचनबद्ध जरूरी है। प्लेइंग टू विन रिक्वायर कमिटमेंट। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम नए हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं, दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा, इंस्पिरेशन होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा, डिस्प्रेशन होती है। हमें आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियां कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और न ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी,
लेकिन उसे लगातार खेलते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फर्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फर्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, यह अतिरिक्त प्रयास करती है, इसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जीतना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतना ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है, नई चुनौतियां नई संभावनाओं को जन्म देती है। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। साथियों, अगर आप किसी बर्फीली पहाड़ पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। नंबर 1, उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तो साथियों, तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो हैं, पर यह लाभदायक भी हैं। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। चलिए, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, अगली वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।